गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप चैप्टर 3 तक अपने पाठ को पूरा कर लिया है, आज हम लोग चैप्टर 4 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि उच्च प्रतिभा के जो व्यक्ति होते हैं, प्रतिभा के धनी व्यक्ति जो होते हैं, उनका सोच बचपन से ही कुछ वैसा होता है जो इनके जीवनी में आप देखेंगे। वैज्ञानिकों का कहना था, उनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जब मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। तो सोच कौन सकते हैं? जिनकी प्रतिभा धन्य होगी, जिनका सोच सर्वोच्च होगा, वही कुछ सोच सकते हैं। तो देखिए, अब होमी जहांगीर भाभा के बारे में कहा गया है कि वो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 29 वर्ष के थे तो भी उन्हें उपलब्धियों से भर गए थे। ढेर सारी उपलब्धियां उन्हें हासिल हो गई थी। वह 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जबकि अनुसंधान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा की उपलब्धियां वर्ष भरे थे। तभी स्वदेश लौटने का उन्हें अवसर मिला। डॉक्टर भाभा को अपने वतन से बहुत प्यार था। वो सोचते थे कि मैंने अपना सहयोग अपने देश में दूंगा, मैं अपना परिश्रम का फल अब भारत को दूंगा। और उनके मन में देश के प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के विकसित देशों में भारत के नाभिकीय विज्ञान की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति में कार्य करने की जज्बा होती है तो उसका बचपन से ही कुछ अलग लक्षण होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनका जन्म पारसी के एक संपन्न परिवार में मुंबई में हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी जे.के. भाभा मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। डॉक्टर भाभा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। वह 15 वर्ष में ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिए और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने जो अनुसंधान किया, उसने जो नाम कमाया, वह उनके जीवन शैली का एक परख वहीं पर आ गया। उनको सारे लोग उसी समय समझ गए कि यह एक महान वैज्ञानिक हैं। संयोगवश वह जब गर्मी की छुट्टी हुई थी कॉलेज में, वह भारत आए और उसी समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब उनके सामने एक समस्या थी कि विश्व युद्ध के स्थिति में वह भारत से कैसे जाएं इंग्लैंड। उन्होंने कुछ दिन यह सोचा कि मैं अब भारत में रहकर क्या करूं, क्योंकि मैं अपना अनुसंधान वहां पूरा भी नहीं कर पाया था। मेरे कुछ कार्य और वहाँ बाकी थे। लेकिन जो व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, उसकी परख अनुभवी लोग को होता है। जैसे ही यह बात की पता चली कि डॉक्टर भाभा अभी फ़िलहाल भारत में हैं, सब लोगों ने उन पर बहुत आशा और उम्मीद जगाया। खास करके विश्वविद्यालयों में इनकी चर्चा होने लगी और ढेर सारे विश्वविद्यालय से उनको आमंत्रण आने लगा कि आप अपना सहयोग हमारे विद्यालय में दें, हमारे विश्वविद्यालय में दें। डॉक्टर भाभा ने भी ऐसा सोच ही रखा था कि मैं कार्य करूंगा तो भारत के लिए। वैसा ही हुआ और बंगलौर में उन्हें विश्वविद्यालय के ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में, जहां वे भौतिक विभाग के प्राध्यापक के पद पर रहे, यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अध्यापन कार्य से जुड़ने के बाद उनके जीवन में और कुछ विशेष
अहमियत आ गया कि शिक्षा जगत में वास्तव में नई नई खोज का कितना महत्व है। डॉक्टर भाभा अपने कार्य के लिए यह समझ गए कि जब देश के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है तो वैज्ञानिकों को या जो भी महापुरुष है उन्हें आराम से बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। देश के कार्य में सहयोग करने के लिए उतना समर्पण देने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर भाभा दिन रात प्रयत्नशील रहे। वहाँ उन्होंने डॉक्टर सीवी रमन से उनकी भेंट हुई, क्योंकि वे भी बंगलौर कॉलेज में ही थे, बंगलौर के विश्वविद्यालय में ही थे। उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि इनकी कार्य से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। इनकी आवभगत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनके कार्य को देख करके वो इतने प्रभावित थे कि हर कार्य में उनका योगदान रहता था कि मैं डॉक्टर भाभा को इस जगह और आगे बढ़ाऊं, उनकी और कार्यशैली में मदद करूं। डॉक्टर सीवी रमन और भाभा वास्तव में लगता था कि हम भारत के लिए उस समय क्या न कर दें, जिनका प्रभाव आज भारत को नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा की क्षमता में आज विश्व लोहा मान रहा है। विश्व को यह देन प्रदान करने में डॉक्टर भाभा का बहुत बड़ा अहमियत है। उन्होंने कभी अपने जीवन में यह नहीं सोचा कि मैं एक बैरिस्टर का लड़का हूँ और मैं इतना मेहनत अपने कार्य के लिए जो कर रहा हूँ, क्या मैं इससे आराम से भी तो रह सकता हूँ। इस कार्य के लिए मुझे इतने कार्य करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो व्यक्ति महान होते हैं, जो व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, वह कभी अपने ऐशो आराम में ज़िंदगी को बिताना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले वो अपने कार्य की प्रधानता देते हैं। एक वैज्ञानिक होते हुए भी उनका जीवन वास्तव में सादगी से भरा था। डॉक्टर भाभा अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा का दिए हैं और उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी नई नई सोच के द्वारा हर आवश्यकताओं को, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यरत रहते थे। अपनी क्षमता को कभी यह नहीं सोचते थे कि यह किसी की मेरी देन है। वह अपने कार्य को अपने स्तर से करना चाहते थे और कार्य को बिना पूर्ण किए हुए वो स्थिर नहीं होते थे। उनको लगता था कि कार्य मेरा नहीं बल्कि यह देश के उत्थान का कार्य है। भारत अगर वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो यहाँ के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा देन है। विज्ञान के क्षेत्र में आज डॉक्टर जहांगीर भाभा, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम ने जो भारत को दिया, इसके लिए भारत कितना सम्मानित है, कितना गौरवान्वित है। वह आने वाली पीढ़ी को यह याद रखना होगा कि इन्होंने अपने कार्य के माध्यम से देश को क्या दिया। आज सम्मान जो मिल रहा है भारत को, उसमें उनका कितना कार्य क्षमता का महत्व होगा, कितने वो बचपन से कार्य में लगे होंगे, अपने कार्य के प्रति उन्होंने कितनी ईमानदारी दिखाया होगा। इस कहानी के माध्यम से आप आगे पढ़ेंगे। उनकी जीवनी में बहुत कुछ बातें आई है, लेकिन आज थोड़े ही भागों की चर्चा की गई है। तो अब आप समझ गए होंगे इस बात से कि 15 वर्ष के उम्र में से ही उन्होंने अपने कार्य को किस रूप में देखा, वो कितना त्याग किए कि अपने घर परिवार आदि को छोड़कर विदेश में जाकर भारत के लिए अपना सर्वस्व ज्ञान के माध्यम से देने का प्रयास किया। तो बच्चों, इस जीवनी से, वैज्ञानिकों की जीवनी से, महापुरुषों की जीवनी से सिर्फ पढ़ के उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि मेरा भी उम्र 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल गुजर चुका और मैंने अभी तक क्या सीखा। इस जीवनी के माध्यम से अब आप अध्ययन करें कि 15 वर्ष में ही उन्होंने शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता दिखाई कि वो विदेश में रहकर भारत के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए सोचा। इस जीवनी के माध्यम से अब आप यह सीखे होंगे
कि क्या उन्हें कोई चीज़ की कमी थी। उनके पिता खुद बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने घर में शिक्षा के लिए उन्होंने क्या त्याग किया, देश के लिए उन्होंने क्या त्याग किया, यह आप उनके जीवनी से अवगत हो गए हैं। बिल्कुल, अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, मानव जाति को आगे बढ़ाना है, तो वास्तव में हमारी सोच बदलनी होगी, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, तभी हमारे देश और समाज में परिवर्तन दिखेगा। धन्यवाद।